आज हम इक्वी डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द पॉइंट P ऑन x एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स A ऑफ -1 0 एंड B ऑफ 5 0 इज। हमें पॉइंट P फाइंड करना है। पॉइंट P x एक्सिस पर है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। सेम जब भी कोई पॉइंट y एक्सिस पर है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। पॉइंट P का पॉइंट A से डिस्टेंस एंड पॉइंट P का पॉइंट B से डिस्टेंस इक्वल है, इसे हम इक्वी डिस्टेंस कहते हैं। इसको हम PA इज इक्वल टू PB लिख सकते हैं। इधर हम डिस्टेंस फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो दोनों पॉइंट गिवन है उसको लिख देना है, -1 0 5 0। जो भी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पर है उसको इधर लिख देना है x 0। अब हम इस दोनों पॉइंट में x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट में मूवमेंट देखेंगे। सेम इस दोनों पॉइंट में x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट में टोटल मूवमेंट देखेंगे। इसमें y कोऑर्डिनेट में टोटल मूवमेंट मिल सकता है क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट गिवन है 0 से 0, यानी कि कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है 0। उसी तरह इस दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट में कितने यूनिट का मूवमेंट हो रहा है 0 से 0, यानी कि इसमें भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। इसका मतलब दोनों जगह जो भी कोऑर्डिनेट है उसमें सेम मूवमेंट आ गया है। इसमें y कोऑर्डिनेट में सेम मूवमेंट, इसमें भी y कोऑर्डिनेट में सेम मूवमेंट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट है उसकी मिड वैल्यू -1 एंड 5 की मिड वैल्यू। इसमें टोटल कितने यूनिट का मूवमेंट हो रहा है 6, यानी कि इसमें +3 करेंगे और इसमें -3 करेंगे तो सेम ही आंसर आ जाएगा 2 2। और आप इसका एवरेज भी ले सकते हैं, -1 + 5/2 4/2 2। हमें x की वैल्यू क्या मिल गई 2। अब हमें x कोऑर्डिनेट में टोटल मूवमेंट देख लेना है, दोनों जगह सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। -1 से 2 यानी कि 3 यूनिट का मूवमेंट हो रहा है। तो इस दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट में भी 3 यूनिट का मूवमेंट होगा। 2 से 5 3 यूनिट का मूवमेंट हो रहा है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 2 0। इसको आप थॉट प्रोसेस में भी कर सकते हो। दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट सेम है और पॉइंट x एक्सिस पर है, तो दोनों पॉइंट के जो x कोऑर्डिनेट है उसकी मिड वैल्यू -1 5 की मिड वैल्यू क्या होती है 2। -1 एंड 5 की मिड वैल्यू 2, -1 एंड 5 की मिड वैल्यू क्या होती है 2। तो हमारा आंसर मिल जाएगा 2 0। इस तरह फॉर्मूला अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। डिस्टेंस फॉर्मूला इधर अप्लाई करोगे तो जो भी मेथड है वो लॉन्ग हो जाएगी। इसलिए आपको इस तरह की ही मेथड अप्लाई करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 2, द पॉइंट P ऑन x एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स A ऑफ 5 -2 एंड B ऑफ -3 2 इज। पॉइंट P फाइंड करना है। पॉइंट P x एक्सिस पर है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। इधर हम डिस्टेंस फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। जो दोनों पॉइंट गिवन है उसे लिख देना है 5 -2 -3 2 एंड जो इक्वी डिस्टेंस पर पॉइंट है उसे भी इस तरह लिख देना है। अब इस दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट में मूवमेंट देखना है। इधर y कोऑर्डिनेट में टोटल कितने यूनिट का मूवमेंट हो रहा है 0 से -2, यानी कि 2 यूनिट का मूवमेंट हो रहा है। इसी तरह इस दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट में टोटल कितने यूनिट का मूवमेंट हो रहा है 0 से 2, यानी कि 2 यूनिट का मूवमेंट हो रहा है। दोनों जगह y कोऑर्डिनेट में सेम मूवमेंट आ गया। तो हमारा फाइनल आंसर दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट है उसकी मिड वैल्यू 5
-3 की मिड वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसे हम एवरेज भी ले सकते हैं। 5 - 3/2, 2/2, 1। x की वैल्यू क्या आ गई? 1। अब हम दोनों जगह x कोऑर्डिनेट में टोटल मूवमेंट देखेंगे, सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। 1 से 5 4 यूनिट का मूवमेंट, 1 से -3 4 यूनिट का मूवमेंट। इधर x कोऑर्डिनेट में 4 यूनिट का मूवमेंट, इधर x कोऑर्डिनेट में 4 यूनिट का मूवमेंट। सेम y कोऑर्डिनेट में भी सेम मूवमेंट आ रहा है। तो हमारा फाइनल आंसर 1 0। इसका सॉल्यूशन आप थॉट प्रोसेस में भी कर सकते हो। पॉइंट P एंड पॉइंट A के y कोऑर्डिनेट में टोटल कितने यूनिट का मूवमेंट हो रहा है? 0 से -2 यानी कि 2 यूनिट का मूवमेंट हो रहा है। सेम पॉइंट P एंड पॉइंट B के y कोऑर्डिनेट में टोटल कितने यूनिट का मूवमेंट हो रहा है? 0 से 2 यानी कि 2 यूनिट का मूवमेंट हो रहा है। दोनों जगह सेम मूवमेंट आ गया। इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर जो दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट है उसकी मिड वैल्यू होगी 5 - 3। 5 और -3 की मिड वैल्यू क्या होगी? आप एवरेज से भी कर सकते हो। 5 - 3/2, 2/2, 1। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1 0। क्वेश्चन नंबर 3, द पॉइंट A of 0 2 is equidistant from the points B of 3P and C of P5। then P की वैल्यू फाइंड करनी है। पॉइंट A पॉइंट B एंड पॉइंट C से इक्वी डिस्टेंस पर है। इधर हम डिस्टेंस फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। दोनों पॉइंट गिवन है उसे लिख देते हैं 3P P5। इक्वी डिस्टेंस पर जो पॉइंट है इसे हम इधर लिख देते हैं। अब इस दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट में टोटल मूवमेंट देखेंगे। x कोऑर्डिनेट गिवन है इसलिए x कोऑर्डिनेट में टोटल कितने यूनिट का मूवमेंट हो रहा है? 0 से 3 यानी कि 3 यूनिट का मूवमेंट हो रहा है। सेम इस दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट में टोटल मूवमेंट देखेंगे। इधर दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट गिवन है इसलिए इसमें मूवमेंट देखते हैं। 2 से 5 यानी कि 3 यूनिट का मूवमेंट हो रहा है। इधर x कोऑर्डिनेट में 3 यूनिट का मूवमेंट हो रहा है, इधर y कोऑर्डिनेट में 3 यूनिट का मूवमेंट हो रहा है। इसका मतलब दोनों जगह सेम मूवमेंट हो रहा है। इसमें x कोऑर्डिनेट, इसमें y कोऑर्डिनेट। तो इधर जो y कोऑर्डिनेट में टोटल मूवमेंट होगा एंड इधर जो x कोऑर्डिनेट में टोटल मूवमेंट होगा वो सेम ही होगा। इसका मतलब जो इक्वी डिस्टेंस पर जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट की मिड वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगी। 0 एंड 2 की मिड वैल्यू 0 + 2/2, 2/2, 1। हमें P की वैल्यू क्या मिल गई? 1। अब हम इसका मूवमेंट देखते हैं। y कोऑर्डिनेट में टोटल मूवमेंट 1 से 2 यानी कि 1 यूनिट का मूवमेंट हो गया y में। इधर x कोऑर्डिनेट में टोटल 1 यूनिट का मूवमेंट होना चाहिए। 0 से 1 यानी कि 1 यूनिट का मूवमेंट हो गया। तो इस तरह हमारा आंसर मिल गया। P की वैल्यू क्या आ गई? 1। इसको आप थॉट प्रोसेस में भी कर सकते हो। आपको दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट में टोटल मूवमेंट देखना है। पॉइंट A एंड पॉइंट B में x कोऑर्डिनेट में 3 यूनिट का मूवमेंट हो रहा है। इसी तरह पॉइंट A एंड पॉइंट C में y कोऑर्डिनेट में 3 यूनिट का मूवमेंट हो रहा है। इसका मतलब x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट में सेम मूवमेंट हो रहा है। तो हमारा फाइनल आंसर जो इक्वी डिस्टेंस पर पॉइंट है उसके x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट की मिड वैल्यू हो जाएगी 0, 2 की मिड वैल्यू 2/2, 1।